सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में गाइस ये थोड़ा कुछ अलग होने वाला है। ये कोई नॉर्मल स्टोरी वीडियो नहीं होने वाला, मतलब फ़ैन फिक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें गाइस देखो बिहाइंड द सीन होगा। मैंने हाल ही में एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था, जो कि मतलब उसकी स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं थी और ख़राब हो गया था। और तुम ये भी कह सकते हो कि वो मतलब मुझे एक अच्छी स्टोरी मिल गई थी ना, इसलिए मैंने मतलब उस वाले एपिसोड को कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने वॉइस ओवर पहले से रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने सोचा कि इसे वेस्ट जाने से अच्छा है क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने वो वीडियो बना दिया, तो तुम्हें इसमें बिहाइंड द सीन दिखाई देंगे ज़्यादातर। तो गाइस इसमें स्टोरी होगी। और हाँ गाइस, एक लास्ट चीज़, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आते हैं ना, तो एक और कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है मुझे और ये काफ़ी मोटिवेट भी करता है गाइस। तुम्हारा एक कमेंट काफ़ी होता है मुझे मोटिवेट करने के लिए, तो प्लीज़ गाइस एक कमेंट तो मतलब बनता है, ठीक है। तो अब इंजॉय करो एपिसोड को। अगले दिन हमारे हीरो कार्ल के जंगल में एक मिशन पर होते हैं। उनका मिशन होता है कि खुद को सेमीफाइनल के लिए स्ट्रांग बनाएं। एस जियो सरीदर और क्लेवुड साथ मिलकर डबल बैटल कर रहे होते हैं। उनकी डबल बैटल शुरू होती है। एस अपने पिकारी को चूज करता है और जियो जो होता है वो अपने इन्फिनिट को निकालता है। और इसी के साथ जो अपोनेंट टीम होती है वो होती है सरीना और क्लेमोन, और जो सरीना होती है वो अपने सिलिवियन को निकालती है। सो गाइस ये था टेक 1, और इसमें गाइस तुमने देखा ही होगा कि वॉइस क्वालिटी कितनी ख़राब है। सो गाइस इसलिए मैंने इसे दोबारा रिकॉर्ड किया। चलो गाइस उसे सुनते हैं कि वो कैसा है। अगले दिन हमारे हीरोज कार्लोस के जंगल में एक मिशन पर होते हैं। उनका मिशन होता है कि वो खुद को सेमीफाइनल के लिए तैयार करें। एस जियो सरीना और क्लेमोन साथ मिलकर डबल बैटल कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो मूव होता है वो अपना एज खत्म करता है हमेशा की तरह। चलो पिकाचू दिखाओ अपनी पावर। यार जियो क्या कर रहा है? जियो तू एक्सपर्ट है समझे, 3 साल का एक्सपीरियंस है तुझे, और तू ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है। ये कुत्ता मेरे हर बार बैकग्राउंड क्यों आ जाता है, मतलब मैं समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है इसको। तो पूछा किसका कुत्ता है ये? हट। सबसे पहले एज बोलता है चलो पिकाचू दिखाओ उनको अपनी पावर। जियो तुम क्लेमोन से बैटल करो, मैं सरीना को हैंडल करता हूँ। एज अपने पिकाचू बोलता है पिकाचू जाओ और थंडरबोल्ट से सिल्वियन पर हमला करो। पिकाचू एक पावरफुल थंडरबोल्ट से सिल्वियन पर अटैक करता है। उसके बाद जो सरीना होती है वो अपनी सिल्वियन को बोलती है सिल्वियन अभी स्विफ्ट यूज करो। सिल्वियन जो होती है वो स्विफ्ट का यूज करती है और वो जो मूव होता है वो सीधा पिकाचू को जगह हिट करता है। गाइस गाइस गाइस, ये माइक है कि क्या है? मतलब इतना घटिया माइक हो ही नहीं सकता है, मतलब हद है। ये क्या क्वालिटी गाइस, मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब 2000 में जी रहा हूँ। ये कौन सी माइक है? इतना घटिया माइक, सच में सारी मेहनत पर पानी फेर दिया इस माइक ने। और वो जो मूव होता है वो सीधा पिकाचू को जगह हिट करता है और पिकाचू को डैमेज होता है। उसके बाद जो जियो होता है वो अपने अमरियन को डार्क पल्स का यूज करने को बोलता है मैग्नेमाइट पर। हम दोनों को एक साथ हराएंगे। अमरियन डार्क पल्स से उस पर हमला करो। क्लेमोन जो होता है वो अपने मैग्नेमाइट को थंडर वेव से उसे रोकने को बोलता है। और तभी जो जियो होता है वो अपने अमरियन को शैडोबोल्ट से हमला करने को बोलता है मैग्नेमाइट पर। और जो क्लेमोन होता है वो भी अपने मैग्नेमाइट को थंडर शॉक का यूज करने को बोलता है। दोनों को मूव एक दूसरे से टकराते हैं और एक वहाँ पर ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी जो सरीना होती है वो अपने सिल्वियन को डेजलिंग ग्लीम का यूज करने को बोलती है। सिल्वियन जो होती है वो डेजलिंग ग्लूम का इस्तेमाल सीधा पिकाचू पर करती है और वो जो मूव होता है वो सीधा जाकर पिकाचू को हिट करता है। पिकाचू फिर से डैमेज खा जाता है। तभी ऐस अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू फिर से थंडरबोल्ट से उसे मारो। पिकाचू थंडरबोल्ट से सीधा सिल्वियन की तरफ हमला करता है और वो जो थंडरबोल्ट होता है वो सीधा सिल्वियन को जाकर लग जाता है। सिल्वियन काफ़ी ज़्यादा डैमेज खाकर नीचे गिर जाती है। और तभी सरीना बोलती है सिल्वियन उठ जाओ और मून ब्लास्ट से पिकाचू को हरा दो। सिल्वियन जो होती है वो मून ब्लास्ट से पिकाचू पर हमला करती है। लेकिन तभी जो एज खत्म होता है वो अपने पिकाचू को उसे डॉज करने को बोलता है और बॉल टैकल से सिल्वियन को खत्म करने को बोलता है। और तभी जो क्लेमोन होता है वो अपने मैग्नेमाइट को सोनिक बूम से हमला करने को बोलता है। जियो भी अपने अमरियन को डबल टीम का यूज करने को बोलता है। अमरियन डबल टीम की मदद से मैग्नेमाइट के अटैक से बच जाता है और उसके बाद हमें पिकाचू दिखाया जाता है। पिकाचू जो होता है वो मून ब्लास्ट से बचता है और फुल स्पीड से वॉल टैकल का यूज करता है सिल्वियन पर। सरीना बोलती है सिल्वियन उससे बचो। लेकिन जो पिकाचू होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, इसलिए जो सिल्वियन होती है वो उसकी अटैक से बच नहीं पाती। पिकाचू अपने वॉल टैकल से सीधा सिल्वियन को हमला करता है और जो सिल्वियन होती है वो डैमेज खा के नीचे गिर जाती है। तभी जो रेफरी होती है बॉनी वो देखती है कि जो सिल्वियन है वो लड़ नहीं सकती और वो एस को बेरन कोशिश कर देती है। और उसके बाद जो जियो होता है वो अपने अमरियन को फुल अटैक से हमला करने को बोलता है। क्लेमोन वो पीछे नहीं हटता और वो अपने मैग्नेमाइट को मैग्नेट बॉम्ब से उसे रोकने को बोलता है। अमरियन फुल स्पीड से मैग्नेमाइट की तरफ जाती है, लेकिन जो मैग्नेमाइट होता है वो अपने मैग्नेट बॉम्ब से उस पर हमला करने लगता है अमरियन पर।
लेकिन किसी तरह जो अमीर होती है वो उसके अटैक से बचती है और कोई अटैक से मैग्नामाइट पर हमला करती है। और जो जी होता है उसके बाद अपने फाइनल मूव डार्क पल्स से हमला करने को बोलता है मैग्नामाइट पर। क्लेमोन भी अपने मैग्नामाइट को थंडर स्टॉक का यूज करने को बोलता है। दोनों की मूव टकराते हैं। उसके बाद व्यू बोलता है अमरीवन फुल पावर से हमला करो, जाओ उसे खत्म कर दो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। तो जो अमरीवन होता है वो भी फुल पावर से मैग्नामाइट का हमला करता है। अचानक से जो अमरीवन का डार्क पल्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत आ जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो सीधा मैग्नामाइट को हिट करता है, जिसकी वजह से जो मैग्नामाइट होता है वो हार जाता है। और इसी के साथ जो एस और जी होते हैं वो ये बैटल जीत लेते हैं। और वो लोग देखते हैं कि शाम हो चुकी है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो जंगल में ही रुकेंगे। वो लोग कैंप फायर जलाते हैं और अपने अपने टेंट लगा लेते हैं। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन जब जी होता है उसे नींद नहीं आती, वो बस उस लड़की को वो बस अपने सफ़र के बारे में सोच रहा होता है कि उसे आगे जाके क्या करना है। सभी लोग जो होते हैं वो सोने चले जाते हैं, लेकिन जब जी होता है उसे नींद नहीं आती, वो बस अपने सफ़र के बारे में सोच रहा होता है कि वो कितना आगे तक आ चुका है। जी बस सोच रहा होता है कि उसे कितने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। और तभी जो जी होता है वो एक ज़ोरदार आवाज़ सुनता है, वो सभी को उठाता है और सभी लोग उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। तभी जो जी होता है वो देखता है कि एक लड़की भागते भागते चिल्ला रही है। उसके पीछे कुछ वाइल्ड बुकिन पड़े हुए होते हैं और वो लड़की कोई और नहीं, वो एंजल होती है जो कुछ वाइल्ड बुकिन से भाग रही होती है। एंजल भागते भागते जियो की तरफ आती है और वो जियो से एक बार फिर से टकरा जाती है। और तभी जो जियो होता है वो बोलता है हे तुम देख के नहीं चल सकती, तुम्हें बस मैं ही मिलता हूँ गिराने के लिए, तुम बंदर फिर से तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे रास्ते में क्यों। खैर छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बकवास करने का, पता नहीं क्यों ये पुकिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ करो जल्दी। और तभी जियो बोलता है इस बार तो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा। पिछली बार तुमने मेरे से थैंक यू भी नहीं बोला था और ना ही तुमने हमें आइसक्रीम की चीज़ दी थी, इस बार कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। तभी जो एंजल होती है वो बोलती है अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगे क्योंकि वो पोकेमॉन इधर ही आ रहे हैं। जियो बोलता है क्या मुसीबत है, लगता है मुझे ही इनसे निपटना होगा, इन पर नहीं जाओ। और वो उसे फ्लेम व्हील से उन पोकेमॉन पर हमला करने को बोलता है। इनको ने फ्लेम व्हील का यूज़ करता है और उन पोकेमॉन को बता देता है। एंजल बोलती है ओह फाइनली इनसे छुटकारा मिला। जियो बोलता है तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारी मदद जो की है। क्या मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँ, क्यों? मैं नहीं बोली तुम्हें थैंक यू, और मैं जाता हूँ। एक तो तुम्हारी वजह से मैं फिर से गिर गई, क्या मेरी वजह से? तुम मजाक कर रही हो? मैं यहाँ पर खड़ा था, तुम भागती भागती मेरी तरफ आई हो और तुमने मुझे गिराया। तुम्हें सॉरी और थैंक यू दोनों ही बोलना चाहिए। और जो जियो होता है वो उस पर गुस्सा करने लगता है। और तभी जो सरीना होती है वो बोलती है तुम दोनों लड़ना बंद करो। एंजल तुम बताओ तुम उन पोकेमॉन से भाग क्यों रही थी? एंजल बोलती है हाँ मैं यहाँ पर एक पोकेमॉन स्कूल ढूंढ रही हूँ, एक ओल्ड पोकेमॉन स्कूल जो यहाँ पर काफ़ी सालों पहले बंद हो चुका है। मुझे वहाँ पर मेरी मॉम के बारे में कुछ पता चल सकता है। मेरी जो मॉम थी वो एक बार केस के सिलसिले में उस स्कूल में गई थी, वहाँ पर वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर मेरी मॉम के बारे में कुछ पता चल सकता है, तो इसलिए मैं उस स्कूल को ढूंढ रही थी। क्लेमन बोलता है क्या एक ओल्ड पोकेमॉन स्कूल? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। एंजल बोलती है हाँ क्योंकि वो काफ़ी सालों पहले बंद हो गया था। ऐसे बोलता है एंजल अब तुम्हारी मदद करेंगे उस स्कूल को ढूंढने में, तो हमारे साथ आ जाओ। क्या तुम्हारे साथ? अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है, मैं इस जगह को जानती भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद लेनी होगी। ये तो अच्छी बात है, चलो साथ मिलकर उस स्कूल को ढूंढते हैं, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, ओके?